नमस्कार जी, स्वागत है आपका इस चैनल में नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और यह सुंदर सी दुनिया, यह आध्यात्मिक धरती शुरू होती है आपके मंगलमय जीवन से, आपके स्वस्थ रहने से। और हमारा जो जीवन है अगर नेचर के अनुकूल हो तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। नेचर के अनुकूल, प्रकृति के अनुकूल, प्राकृतिक नियमों के अनुकूल अगर हम रहें तो ही हम स्वास्थ्य को पा सकते हैं। और जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति दोनों का संतुलन, दोनों के बीच में एक तालमेल। अंदर की प्रकृति यानी अंदर का स्वभाव यानी खुश रहना, हैप्पी रहना, शांत रहना, रिलैक्स रहना, पॉजिटिव रहना, क्रिएटिव रहना, ये आपका अंदर का असली स्वभाव है। आज का जो टॉपिक है फिज़िकल हेल्थ के ऊपर है और यह बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आजकल के जो समय को देखते हुए। मैं आपको सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूँ क्लिनजिंग के ऊपर। अगर आप 10 दिन ना नहाएं, यू डोंट टेक बाथ फॉर 10 डे, 10 दिन आप स्नान ना करें, 20 दिन ना करें, क्योंकि कोई 10 दिन नहीं भी करते, गाँव में ऐसा होता है। अगर आप 20 दिन स्नान ना करें, 10 दिन स्नान ना करें, हो सकता है आपको कुछ ही दिन में आपको खुजली महसूस हो, शरीर में कुछ महसूस हो, सिर में महसूस हो, स्किन में रैशेस लगे, एलर्जी लगे, खुजली आपको लगने लगे, स्मेल आपको लगे कि स्मेल अच्छी नहीं आ रही, बदबू आ रही है, जो कि जो कि सहज है, आपको ऐसा महसूस होगा। और यह जानने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और कोई एक्सपर्ट आपको टीवी में आपको बोल दे कि आपको क्रीम पाउडर लगाना है, आपको परफ्यूम लगाना है, नो प्रॉब्लम, ये लीजिए पाउडर क्रीम, और आप अच्छा स्मेल करेंगे। और आप क्रीम पाउडर अपने आप में लगाने लग जाते हैं, परफ्यूम लगाने लग जाते हैं, और आप सोचते हैं कि मैं अच्छा स्मेल कर रहा हूँ, नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। कुछ दिनों बाद आप देखते हैं कि एलर्जी बढ़ रही है। आप टेस्ट कराते हैं और पाते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, दिस एंड दैट आपके शरीर में, आपके स्किन में, आपके सिस्टम में घुस चुके हैं। और फिर कोई एक्सपर्ट आपको टीवी में आपके बताता है कि ये लीजिए, दवाई लीजिए, ये मेडिसिन लीजिए, एंटी वायरल, एंटी फंगल, ये ऑइंटमेंट क्रीम लगाइए, ये दवाई खाइए और इन वायरसेसों का नाश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और आप वो करते हैं, लेकिन आप स्नान नहीं करते, आप क्लींजिंग नहीं करते, आप सब कुछ करते हैं, सारे ऑइंटमेंट, दवाइयाँ, सब कुछ लगाते हैं, आप क्लीनिंग नहीं करते। आप घर के अंदर बैठे हुए हैं, अंदर चार दीवारी में बैठे हुए हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, स्नान नहीं कर रहे आप। क्या होगा? शरीर को आपने एक युद्ध का मैदान बना दिया है कि आप तरह तरह के आप दवाइयाँ, मेडिसिन्स, अस्त्र शास्त्र, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सहज है समझना। आपको स्नान करना है, आपको क्लींजिंग करनी है, आपका शरीर क्लीन होगा तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी, आपको खुजलाहट सब नहीं होगा। अगर आपके घर में कचरे का डब्बा है, अगर आप उसको बाहर नहीं फेंकते, कचरा बाहर नहीं फेंकते, दिनों दिन वो वहीं पड़ा रहता है, सड़ा रहता है, तो वहाँ पे फ्लाइज, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, तरह तरह के पतंगे आपको घूमते हुए दिखेंगे। वो कहाँ से आते हैं? वो वहीं पनपते हैं। वो कहीं बाहर से आते हैं ऐसा नहीं है, कहीं पड़ोस से आते हैं, दूसरे गांव से आते हैं ऐसा नहीं है, दूसरे शहर से आते हैं ऐसा नहीं है, वो अंदर से ही पनपते हैं, क्योंकि आपने वैसा एक माहौल बना के रखा हुआ है कि वो सब चीज़ें पनपती हैं। तो आपको कचरे को बाहर फेंकना है, क्लिनजिंग करनी है, तो वैसा नहीं होगा। लेकिन आप वैसा नहीं करते। आप तो तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के इंसेक्टिसाइड, आपने घर को भी युद्ध का मैदान बना दिया, शरीर को भी युद्ध का मैदान बना दिया। तो इससे कीड़े मकोड़े आना बंद नहीं होंगे। वो आप उनको मार सकते हैं, लेकिन वो फिर से पनपेंगे और अगली बार जो आएंगे वो उससे भी पावरफुल आएंगे। आपकी दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, फिर आप अपनी दवाइयों को बढ़ाएंगे।
आप अपने स्प्रे को, ऑइंटमेंट को बढ़ाएंगे और ज़्यादा, और यह दुष्चक्र चलता रहेगा। इससे आपको हेल्थ नहीं मिलेगी, इससे आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, इससे आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। आप समझ रहे हैं, बहुत सहज चीज़ें हैं, स्वास्थ्य सहज है। क्लिनजिंग रखें, क्लिनजिंग यानी नहाना धोना ही नहीं है। ऑफकोर्स नहाना धोना, क्लिनजिंग तो एक हिस्सा है, लेकिन अंदर की क्लिनजिंग, ऐसा भोजन ना करें जिससे शरीर में कफ जमा हो, पेट में कब्ज हो, जॉइंट में एसिड जमा हो, ऐसा भोजन ना करें। भोजन यानी सहज सुलभ हो, मतलब फल सब्जी सलाद, गर्म पानी, काढ़ा। आपको ये सब क्या है आपको पता है, काढ़े में क्या क्या डालना है आपको पता है। फल सब्जी सलाद, ताज़ा भोजन, और कोशिश करें जो अनाज डाले हैं वो ज़्यादा ना हो, हैवी ना हो। अगर आपको तकलीफ़ है, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप स्वस्थ नहीं हैं, अस्वस्थ हैं, तो फल सब्जी सलाद और काढ़ा गर्म पानी बस। कुछ 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर इस पर रहें, आप पाएंगे कि स्वास्थ्य सहज है, सुलभ है। अगली चीज़ है, माइंड को पॉजिटिव रखें। न्यूज़ सुन सुन करके, चीज़ों को बाहर से जो डर का माहौल है उसमें रह करके, हमने अपनी इम्यूनिटी को, अपने शरीर को एक तरीके से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं उसको नुकसान पहुंचाया है, पहुंचा रहे हैं। इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। इतना न्यूज़ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5-10 मिनट काफ़ी है। कोई ज़रूरत नहीं है, टीवी को बंद कर देखना ही है तो कुछ अच्छा देखें, कार्टून देखें, कुछ म्यूज़िक सुने, कुछ बुक रीडिंग करें, कुछ क्रिएटिविटी करें, कुछ पेंटिंग करें। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। 24 आवर न्यूज़ सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनसे आप समझदार नहीं बन रहे, इनसे आपको लगातार प्रोग्राम्ड किया जा रहा है, डर का माहौल, ये होगा वो होगा। अगर आप नेचर के अनुकूल जीवन बिताते हैं तो स्वास्थ्य सहज सुलभ संभव है। यही आज का मैसेज है। कोशिश कीजिए खुली हवा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनके अलावा खुली हवा, खुला आसमान, सूरज, ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। खिड़की तो खोलिए, अगर आप घर के 4 दीवारी में हैं, वैसी परिस्थिति नहीं है, खिड़की खोलिए। बालकनी है तो बालकनी का इस्तेमाल करें, टेरेस का इस्तेमाल करें, खुली हवा में रहें कुछ समय। खुली हवा, आसमान, फ्रेश सनलाइट। जैसे घर में कभी होता है, गांव में आपने देखा होगा, अनाज ख़राब हो जाता है, पुराना अनाज पड़े पड़े अंदर सड़े सड़े, उसमें अलग तरीके के कीड़े मकोड़े सब आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको छत में खुली हवा में सूरज की रोशनी में रख देते हैं सुबह से शाम, बस उसमें सफाई हो जाती है। वही आपको करना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सहज चीज़ें हैं, इनके लिए आपको ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है। एक्सरसाइज करें, हो सके तो एक्सरसाइज घर के अंदर, अगर आप पूरे तरीके से 4 दीवारी में हैं, एक्सरसाइज करें, पुशअप्स, पुलअप्स, उठक बैठक, डांस करें, कुछ भी करें, योगा करें, ब्रीदिंग करें। मन को पॉजिटिव रखें, रिलैक्स रहें। रिलैक्स रहेंगे, शरीर खुला रहेगा, खुला रहेगा, आसानी से आप श्वास, ऑक्सीजन अंदर तक ले सकते हैं। आराम से होगा, आराम से, क्योंकि सेल्स आपके रिलैक्स है, बॉडी रिलैक्स है, सिस्टम रिलैक्स है, तो ऑक्सीजन अंदर तक सहज सुलभ पहुंचता है। अल्कलाइन डाइट, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स, गर्म पानी, काढ़ा, यही है। और मैं समझ सकता हूँ आजकल की परिस्थितियाँ, इंसान को रोज़ खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि क्या खाएं, आज का भोजन कैसे हो। तो जो भी आपको मिल रहा है, जो भी संभव है, उसमें ईश्वर को धन्यवाद करें, उसमें आभार प्रकट करें। पॉजिटिव अंदर से, एटलीस्ट पॉजिटिविटी, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव वाइब्रेशंस
मेडिटेशन, ये समय है मेडिटेशन करने का, ये समय है आत्म अवलोकन करने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का, तो करें। तो जब आप अंदर से पॉजिटिविटी, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, तो बाहर आपकी दुनिया आपके लिए, एटलीस्ट आपकी दुनिया में अच्छा होता है, आपके लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे मदद मिलती है, मदद आती है। पॉजिटिव माइंडसेट रखें, यही आज का संदेश है। और इस जो भी चल रहा है इस घड़ी में हम सब साथ साथ हैं, बस यही मुझे कहना है, साथ साथ हैं। धन्यवाद।